राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ के गुलजार उपवन में ब्रह्मकुमारीज के समागम में राजयोग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 साल से ब्रह्मकुमारीज से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने समागम में कहा कि आज के समय में आगे बढ़ने की नहीं, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्य शिक्षा भी इसी दिशा में एक कदम है। G20 समिट भारत में 2023 में आयोजित की गई थी। उसकी थीम थी वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन फैमिली, और इन सब प्रयासों का उद्देश्य विश्व को एकता का संदेश देना रहा। यही काम ब्रह्मकुमारीज का है। संस्था का काम प्रशंसनीय है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मन की गंदी प्रवृत्तियां आतंकवाद बनाती हैं। अगर मन संतुष्ट नहीं रहेगा तो ये विचलित रहेगा, भ्रमित रहेगा। इसका उदाहरण आतंकवाद है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने 21 जून को विश्व योग दिवस शुरू कराया। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। आज जब विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ये विचार और अधिक प्रासंगिक बन गया है। मुझे विश्वास है कि इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस अभियान का प्रभावी योगदान रहेगा। मैं इस अभियान के शुभारंभ के लिए ब्रह्मा कुमारीज परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत सरकार भी समाज को अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण, स्वस्थ और मूल्यों आधारित बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। योग और ध्यान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व ऐसे ही कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यों आधारित शिक्षा, जीवन कौशल और मानवाध्यात्मिक सुदृढ़ कार्य समावेशी भी इसका एक कदम है। भारत सरकार ने मिशन लाइफ की शुरुआत किए हैं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का अभियान है। महिला सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेश के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। G20 समिट को भारत ने 2023 में आयोजित किया था। उसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये सभी पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि मानवता का भविष्य मानव मूल्य, संवाद, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना से सुरक्षित और उज्जवल होगा। हम लोग बहुत पहले से इस बारे में मानते आए हैं और जो भारत की ऋषि परंपरा की भी मान्यता रही है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है। और सदगुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी जो व्यक्ति कर लेगा, वह न केवल आत्मिक संतुष्टि का लाभ प्राप्त कर सकता है, बल्कि विश्व कल्याण का मार्ग भी वही प्रशस्त कर सकता है। आज दुनिया में जो भी आतंकवाद है, उपद्रव है, अराजकता है, इसके पीछे मन की चंचल वृत्तियां, आज जहां भी हमें अराजकता देखने को मिलती है, उसके पीछे वह वृत्तियां हैं जो बहिर्मुखी वृत्ति है, जो उसे नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। एक पक्ष है जीवन का जो सकारात्मक पक्ष की ओर उसे ले जाता है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है, और दूसरा पक्ष है जो से नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। जैसे भारत की परंपरा ने सदैव से कहीं पे राक्षसी वृत्ति के रूप में, आज आतंकवाद के रूप में उसे माना है, और उसके खिलाफ उस लड़ाई को भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी लड़ने का कार्य कर रहा है। और याद करिए, जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में
मोदी जी ने नेतृत्व संभाला था, तब उन्होंने भारत की योग की विधा को यूएनओ से मान्यता दिला करके 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में भी मान्यता दिलाई थी। पूरा भारत प्रधानमंत्री जी के प्रति इस बात के लिए हृदय से आभारी है कि उन्होंने भारत की योग की विधा को ऋषि